विद्युत धारा। तो देखो ये जो तार दिख रहा है सबको, तार दिख रहा है, इस तार से करंट जा रहा होगा, लाइन जा रहा होगा, बिजली जा रहा होगा, जा रहा है। इस तार से बिजली जा रहा है और उस बल्ब तक पहुंच रहा है, पहुंचा। जैसे इस तार से बिजली गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया, जल गया बल्ब। तो दिमाग में कभी सवाल आया है कि इस तार से आखिर कौची जाता है? ना तो अंदर खोखला है, पाइप जैसा ना है, पूरा ऐसे एक तार है लंबा ऐसे करके, अंदर खोखला भी ना है। तो दिमाग में सवाल आता होगा कि इस तार से कौची जाता है कि लाइट को जला देता है। बोलते हैं ना कि करंट आ रहा है, बिजली आ रहा है, ठीक है। मतलब आता क्या है आखिर इसमें, जिसको हम बोलते हैं बिजली आ रहा है, वो है कौन? बिजली कौन है? ये वाला, ठीक है। ये जो बिजली आ रही है इस तार से, वो आखिर है कौन? इसको देखते हैं। तो देखो हम एक तार लिए थे और तार में कौन आ रही थी बताओ? बिजली, ठीक है, करंट यानी कि लाइन। तो देखा जाए इसमें था क्या? तो देखिए जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है या फिर जो बिजली जाता है, जो फिर करंट जाता है, वो होता क्या है या फिर बल्ब जला कैसे? तो यहाँ से तार इससे जाता है इलेक्ट्रॉन, क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, सब बता चुके हैं, ठीक है। तो तार में जो जा रहा है, आखिर जो बोलते हैं कि बिजली आ रही है या फिर लाइन कट गया है, फिर लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आखिर वो आता कौन है? कौन आता है? कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आता है, ढेर सारा क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब समझ जाए कि लाइन दे ले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि लाइन नहीं दे ले, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, के इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब आगे देखते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस ढेर सारा इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, कितना ले लेते हैं? ढेर सारा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, अगर यही इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, जैसे यहाँ पे रुका हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ने लगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। ध्यान समझना, जो तार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो दौड़ने लगे, दौड़ने का मतलब उसका सतह प्रवाह होने लगे, ठीक है, ये गतिशील हो जाए, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, ठीक है। जैसे इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, अभी इस कपड़ा पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील नहीं है, दौड़ नहीं रहा है। तो क्या इस कपड़ा में विद्युत धारा है? अभी छुएंगे तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। इसी प्रकार देखे होंगे कुर्सिया पर बैठल रहता है और वैसे करके ऐसे खींचता है और ऐसे करके आगे जला देता है वो गैस, देखे हो बोला, ठीक है। तो देखो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ठीक है, और जब उसको ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गति होने के कारण चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है उसके ऊपर, और उस मतलब चलता फिरता समझ लो तो एक विद्युत धारा है वो वहां पे, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पे मान लो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, कुछ ऐसा हो जाए कि इस पे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे तेजी से, और जब हम इसको छुएंगे तो क्या मार देगा? हमको भी करंट मार देगा, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो विद्युत धारा को शॉर्ट में हम आई बोलते हैं। विद्युत धारा को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आई, ठीक है। अगला शॉर्ट में विद्युत धारा को क्या बोलेंगे? आई। आई बराबर फार्मूला देखो, इसको बाद में देखेंगे। अगर शॉर्ट में लिखना है विद्युत धारा को तो क्या लिख देंगे? आई। अब देखिए ये तो देख लिए कि इलेक्ट्रॉन ढेर से नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के सतह प्रवाह को विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। अब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप में चलता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? ग्रुप, गैंग बना लेगा, ये इतना गैंग, ये इतना गैंग, ये इतना गैंग, ऐसे ग्रुप बना बना के चलेगा, गुच्छा जैसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? अपना एक ग्रुप में चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होगा, ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होगा, जो ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉनों का समूह जो होगा उसी को हम आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश। यानी कि ढेर सारा अगर इलेक्ट्रॉन मिला दें, एक ग्रुप में मिला दें, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलेंगे? आवेश। जैसे ढेर सारा वो बौड़हा लोग, तो क्या बोलते हैं? बौड़हा का कुछ कुछ नाम से बोलते हैं जी। हाँ, और नाम बताओ, और कुछ नाम है? ठीक है, तो उसमें देखते होंगे कि ग्रुप में चलता है, तो बौड़ाहा के ग्रुप के हम नाम कुछ देते हैं, गैंग बोलते हैं कि गैंग में चल रहा है, 4-5 को बौड़ाहन है, वो 4-5 को साथ ऐसे चल रहा है, तो बोलते हैं कि गैंग में चल रहा है, वो गैंग है उसका। तो ये जो आवेश जो है ग्रुप में चलेगा, समूह में चलेगा, तो उस आवेश का जो समूह होगा, जो गैंग होगा, उस सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है समूह में चलेगा, गैंग में चलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के समूह को हम क्या नाम दे देंगे? आवेश, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बताओ इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलते हैं? आवेश। ये तो पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ढेर सारा, उसी के समूह को हम क्या बोल देंगे? आवेश, ठीक है। ये जो आवेश है, ये आवेश है क्या?
इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमें तो देख लिए कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आवेश। जो आवेश है इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्यू से लिखते हैं। बताइए आवेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू। आवेश बोलेंगे क्यों, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, आवेश, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो आवेश है, आगे समझते हैं। ये जो आवेश है, आवेश, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, शॉर्ट में सी। एसआई मात्रक कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमको आलू लाना होता है तो आलू का एसआई मात्रक जो द्रव्यमान होता है, जो तौल के लाते हैं, क्या बोलते हैं, 1 केजी आलू दे दो, 2 केजी आलू दे दो बोलते हैं। ठीक है। अगर दूध लाना है या फिर पानी लेना है तो लीटर में, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक है। अगर दूरी को नापना है तो कोई चीज में नापते हैं, किलोमीटर में या मीटर में, ये सब में नापते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर आवेश को नापना हो, के गो आवेश, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, के गो आवेश, आवेश को नापना हो तो आवेश को हम कोची में नापेंगे, कूलाम। जैसे 4 केजी 5 केजी आलू होता ना है, उसी तरह से 4 कूलाम, 5 कूलाम, 8 कूलाम, इस तरह से। तो बताइए आवेश का एसआई मात्रा क्या है, कूलाम। एसआई मात्रा कहने का मतलब हुआ कि उसको कौची में नापेंगे। जैसे आलू लेना है तो आलू क्या लीटर में लेंगे, आलू को कोची में लेंगे, केजी में, कि 4 केजी 5 केजी की दुकान में से जाके बोलेंगे कि हमें 2 लीटर आलू दे दा, ऐसे बोलेंगे। तो एगो वीडियो देख रहे थे, उससे बोल रहा था, दुकान में गया, एगो लड़की थी, ठीक है। वो दुकान में गई, बोली कि 2 लीटर, हमको 2 लीटर आलू दे दीजिए। दुकान में जाके क्या बोलती है कि हमको 2 लीटर आलू दे दीजिए। ठीक है। तो दुकानदार माथा ठोकता है, बोलते, और वहीं पे बगल में 2 दोस्त गई थी, ठीक है, 2 लड़की, वो बोली कि 2 लीटर आलू दे दीजिए दुकानदार को। तो दुकानदार माथा ठोकता है, बोलता है समझाओ जरा, 2 लीटर आलू कैसे मिलेगा। ठीक है। तो वो लड़की वाला देख के हंसती है, समझाती है, ए बकले 2 लीटर आलू चिमकी लिए लेके आई है, ये नहीं, मतलब बोतलिया लेके आई है, ये नहीं लेके जाएगी कुछ में। आगे देखें, तो आलू को अगर लेना है तो कोची में लेंगे, केजी में। अगर दूध है या पानी है उसको कोची में नापेंगे, लीटर। उसी तरह से आवेश को अगर नापना है तो आवेश को कोची में नापेंगे, आवेश को कोची में नापेंगे, कूलाम में नापेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं इसका आगे। ये तो देख लिए कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश। आखिर एगो आवेश में केगो इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे एगो गैंग है, बौड़हा गैंग है, उस बौड़हा गैंग में केगो लइकन है, होता है। तो इसी तरह से एक कूलाम में बोल देना कि इलेक्ट्रॉनों को ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश। आखिर एगो जो आवेश है उसको में केगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक आवेश में केगो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ एक कूलाम में केगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया, अगर 10 के पावर 18 देख लो, 10 के ऊपर 18 जीरो, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। 10 पे अगर 18 जीरो देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा गिने है, करोड़ों पार कर जाएगा, नहीं पार कर जाएगा, करोड़ प्लस पार कर जाएगा। यानी कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18। ध्यान में रहेगा। बताओ आवेश किसको बोलते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलते हैं, आवेश। हमारा टाइम में क्या होता था कि गुरुजी लिखा देते थे, जो बाबू रट के चले हैं। हम यहाँ इसलिए रटवा रहे हैं कि घर आप लोग के टाइम बहुत कम मिलता होगा पढ़े के, काम उम रहता होगा, घर पे काम रहता ना है, खाना बनाना, ऐसे करना, कपड़ा पड़े पीछे बहुत सारा काम रहता होगा, इसलिए यही रटवा देते हैं। ठीक है, याद कर ले, हमको पता है बहुत काम रहता होगा घर। ठीक है। एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बताओ इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, आवेश। आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। शॉर्ट में आवेश को क्या बोलेंगे, क्यू, शॉर्ट में क्यू। और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। एक कूलाम बराबर केगो इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 की पावर 18। यहीं से अगर देखा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर के कूलाम हो जाएगा, कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर के कूलाम, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। इसको भी ध्यान में रखेंगे। बताइए एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। सब बढ़िया है, देख लो। अब ध्यान से देख लो कि अगर किसी के शरीर में या फिर कहीं पे अगर एक कूलाम आवेश चल जाता है, कितना जाता है, एक कूलाम आवेश। पता अगर उसमें एक कूलाम आवेश जाता है मतलब उसके शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन केवल एक बार में चला जाएगा। इतना चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। तो जब आगे देखेंगे तो आगे पता चलेगा आवेश के प्रकार। क्या देख लेते हैं, आवेश के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
आवेश कितना प्रकार के? दो। किसी को मालूम है कौन कौन? एक होता है जिसको बोलते हैं धन आवेश, ठीक है, और एक वो होता है जिसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। बताइए आवेश कितना प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश किसको बोलेंगे? तो वैसा आवेश जो प्लस होता है, जो प्लस होगा उसको क्या बोलेंगे? धन आवेश। और जो माइनस होगा उसको क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। तो बताइए आवेश कितना प्रकार के? आवेश कितना प्रकार के? दो। एक प्लस और एक माइनस, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आखिर प्लस किस पे आता है? प्लस किस पे आता है? ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर याद होगा तो बताए होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसी को क्या बोलते हैं? धनात्मक। वो तो धातु धातु वाला मैंने था, तो यहाँ पे सेम, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? धन आवेश। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उसी को क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। कोई दिक्कत है? बताओ, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ऋण आवेश। आवेश कितना प्रकार के? कौन कौन? धन आवेश और ऋण। आवेश का सही मात्रक कूलाम, ठीक है। एक कूलाम आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6.25, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलते हैं? आवेश, ठीक है तकला। और इलेक्ट्रॉनों का जो सतह प्रवाह है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत दाब। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं आवेश का कुछ गुण देख लेते हैं कि आवेश का गुण क्या होता है। ये आवेश दो प्रकार के होता है, ये तो समझ लिए। अब देखो, अगर कोई आवेश है, ध्यान से, अगर कोई आवेश है और दोनों प्लस प्लस है, दोनों क्या है? प्लस प्लस, यानी कि सजातीय आवेश, यानी एक ही प्रकार का आवेश, यानी दोनों धनात्मक आवेश। सजातीय मतलब एक ही प्रकार का आवेश। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस है, ठीक है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये दो आवेश है, ये दोनों क्या है? आवेश, सेम सेम, दोनों क्या है? प्लस प्लस। तो जब दोनों आवेश को पास मिलाएंगे, दोनों प्लस प्लस है, जब दोनों को पास मिलाएंगे तो दोनों आवेश जो है एक दूसरे को विकर्षण करेगा। क्या करेगा? विकर्षण, यानी कि क्या भागेगा? दूर भागेगा। तो बताओ, विजातीय एक ही जैसा आवेश, सजातीय आवेश, ठीक है, यानी प्लस प्लस वाला, अगर पास मिलाएंगे तो बताओ आकर्षण की प्रतिकर्षण, खींचेगा कि दूर भागेगा? दूर भागेगा। ये दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या ये जो है इसके पास जाना चाहेगा? क्या ये इसके पास जाना चाहेगा? नहीं, दोनों क्या भागेगा? दूर। तो बताओ, सजातीय आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ई किधर भागेगा? इधर भागेगा, भागेगा, ठीक है। और ये किधर भागेगा? इधर भागेगा। आकर्षण की प्रतिकर्षण, ठीक है। एक ही जैसा आवेश हो, या फिर प्लस प्लस हो, या फिर कैसा हो? माइनस माइनस, तो ये भी आपस में क्या करेगा? दूर भागेगा, ठीक है। ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, ये दोनों में आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर यही हम अलग अलग आवेश ले लेते हैं, जैसे वो प्लस वाला ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं? माइनस। जैसे एक ये प्लस वाला है, ये क्या है? माइनस। अब बताओ, क्या इसके पास जाना चाहेगा? और ये इसके पास इतना तेजी से जाना चाहेगा कि छोड़ना ही नहीं चाहेगा दोनों, ठीक है। तो अगर अलग रहा, जिसको विजातीय आवेश बोल रहे थे, ये दोनों में क्या होगा? आकर्षण। ये भी इधर जाना चाहेगा और ये भी इधर जाना चाहेगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है? तो बताइए, जब विजातीय आवेश हो, विजातीय या तो प्लस माइनस हो, या तो क्या हो? माइनस और प्लस, ये भी आपस में क्या जाना चाहेगा? पास में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि दोनों में क्या होता है? क्या होता है? प्रतिकर्षण। किसी को दिक्कत है? तो बताओ, सजातीय आवेश रहेगा प्लस प्लस, आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण। उत्तरी गलती से मिस्टेक हो गया, आकर्षण, ठीक है। तो बताइए, सजातीय आवेश क्या होगा? प्रतिकर्षण। सही बताएं? ठीक है। बताओ, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण, ठीक है। किसी को दिक्कत है तकला? आवेश के प्रकार के दो, प्लस प्लस क्या करेगा और माइनस प्लस क्या करेगा? अब थोड़ा सा हम आवेश का गुण देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देख लेते हैं? आवेश का गुण, बस थोड़ा सा क्या देख लेते हैं? आवेश का गुण देख ले। तो देखिए, आवेश जो है, पहला गुण, जो आवेश है, ध्यान से समझना, जो आवेश है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में, हला नहीं, आवेश जो है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश कैसे होता है? पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज कहने का मतलब हुआ कि आवेश कभी भी 2.3 नहीं हो सकता है।
आवेश कहीं भी 4.3 नहीं हो सकता है। आवेश हमेशा होगा 1, 2, 5, 8, 10, 12, 20, 14, 1000, 2000, 5000, 6000, 60,000, 1 करोड़, 2 करोड़। कभी भी जो आवेश है पॉइंट में नहीं होगा। कहने का मतलब समझ में आया? अभी कभी भी जो आवेश है वो पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पूरा पूरा। या कभी भी आवेश जो है बटा में नहीं होगा। 7/3 क्या 7/3 कूलम? कोई बोले कि इसमें 7/3 कूलम आवेश है, क्या हो सकता है? बटा में हो सकता है? नहीं। क्या आवेश कभी पॉइंट में हो सकता है? नहीं। तो मान लो कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया सवाल और ऐसे में सवाल देगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है? दे दिया 3, दे दिया 4/2, 2.5 और दे दिया 1000, 10,000, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सवाल क्या था? निम्नलिखित में कौन है जो आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है? कौन सा ऑप्शन ए? कौन है जो नहीं हो सकता है? केवल ए नहीं होगा, या बी नहीं होगा, या सी नहीं, या डी नहीं, या फिर दोनों नहीं है, दोनों नहीं? कौन कौन नहीं होगा? कौन कौन नहीं होगा? कौन कौन? बी और सी। क्या कि पॉइंट में है, कोची में, बटा में, तो नहीं ना होगा। पकलोल, ये तो पॉइंट में ठीक है। 4/2 नहीं कटेगा। ये कितना है? ये रियल में 2 लिखा है, तो ये होगा। केवल ये नहीं होगा। समझ में आया? 8/4 लिखे हैं तो तुमको देखे में बटा में लग रहा है, ठीक है? रियल में कितना लिखा हुआ है? 4। तो ये तो हो जाएगा ना 4 कूलम, हो जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट में और बटा में नहीं रहेगा, बाकी सब हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे पूछेगा इसमें से कौन है जो रूट में है, किसका वर्गमूल नहीं होगा? रूट में भले 16 लिखा है, रियल में कितना ही है? 4। को दिखा दे किसी को? ठीक है, तो देख लिए कि आवेश हमेशा कैसे होता है? पूर्ण गुणज के रूप में। आवेश कैसा होगा? पूर्ण गुणज। दूसरा गुण, अगर सजातीय आवेश रहा, सजातीय मतलब एक ही जात के, तो बताओ आकर्षण की प्रतिकर्षण? सजातीय प्रतिकर्षण, यानी कि सजातीय आवेश आवेश जो है हमेशा आपस में क्या करता है? प्रतिकर्षण। अगर विजातीय आवेश रहा, यानी कि अलग अलग जात का, तब क्या होगा? आकर्षण। देख लिए। और गुण देखो, और इसका गुण क्या है कि आवेश जो है हमेशा संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित। इसका मतलब समझिए, संरक्षित का मतलब क्या हुआ? आवेश जो है हमेशा संरक्षित होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। क्या आवेश को हम बना सकते हैं? नहीं। क्या नष्ट कर सकते हैं? नहीं। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे इसमें आवेश है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही क्या बोलेंगे? आवेश। तो कह सकते हैं कि इसमें आवेश जा रहा है, जा रहा है आवेश। ये आवेश कहां से आया? तो देखो, आवेश को हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। अब आवेश कहां से आया? तो जहां पे बिजली निर्माण हो रहा होगा, चाहे कोयला से हो रहा होगा या फिर जल विद्युत संयंत्र आगे पढ़ाएंगे उससे हो रहा होगा, जैसे भी बिजली निर्माण हो रहा होगा। मान लो कि कोयला से हो रहा होगा, तो कोयला का जो हीट है, जो उष्मा है, वही जो उष्मा है रूपांतरित हो गया किसमें? आवेश में। तो आवेश को हम बनाए नहीं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर दिए? बदल दिए। अब जो आवेश है, अब देखो आवेश नष्ट नहीं हुआ। ये जो आवेश है वो लाइट में गया, और लाइट एक जो विद्युत, ये जो बल्ब देख रहे हैं, ये एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है? ये यंत्र क्या कर रहा है? एक मशीन है। ये जो लाइट है मशीन है ना, बोलेंगे इसको, एक यंत्र है। ये मशीन क्या कर रहा है कि जो इसमें से जो आवेश जा रहा है, उस आवेश को प्रकाश में बदल दे रहा है, बदल दे रहा है। इसमें से क्या जा रहा है? आवेश। और उस आवेश को ये जो मशीन है वो क्या बना दे रहा है? लाइट बना दे रहा है, प्रकाश में बदल दिया। अगर यही हम पंखा चलाते तो जो आवेश था उसको हम उसको क्या बदल दिया? उसको पढ़ेंगे मोटर में कि आंतरिक ऊर्जा में बदल दिया, यानी कि अब वो हवा देने लगा। तो समझ में आया? ठीक है। यही बॉक्स रहता है, स्पीकर रहता है, जो आवेश जा रहा था उसको वॉइस में बदल दिया, बदल दिया। तो बता, क्या आवेश का हम बना सकते हैं? नहीं। क्या आवेश का नष्ट कर सकते हैं? नहीं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। वही बोलते हैं कि आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है। आवेश का गुण बताओ। आवेश हमेशा कैसा होगा? पूर्ण गुणज के रूप में। क्या पॉइंट में होगा? नहीं। सजातीय आवेश क्या करेगी? प्रतिकर्षण। विजातीय आवेश क्या करेगी? आकर्षण। आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है। जितना पढ़े हैं शुरू से एक बार पूछते हैं, आप लोग बताते जाना, ठीक है। ये जो इसको में जो विद्युत धारा जा रहा है वो रियल में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के सतह प्रवाह को विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसी को आवेश। आवेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्यू। आवेश को शॉर्ट में क्यू। अगर आवेश को हमको नापना है तो ये सही मात्रक बताओ। कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम।
ठीक है, आखिर एक कूलाम आवेश में के गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6.25 गुने 10 के पावर 18। ये एकदम वीवी है, इसको रट जाना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुने 10 के पावर 18। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा धनात्मक, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ऋणात्मक, वही ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है, इसका गुण देख लेते हैं। आवेश का गुण, आवेश हमेशा क्या होता है? पूर्ण गुणज, पूरा पूरा। क्या पॉइंट में होगा? नहीं। बाटा में होगा? नहीं। आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, सजातीय आवेश यानी कि एक जैसा आवेश, एक जैसा आवेश आपस में क्या करेगा? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश क्या करेगा? आकर्षण। ठीक है, आवेश हमेशा क्या होता है?